Assalamu alaikum dear student. I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 14, Ratios and Proportions, grade 9th. Today we are going to prove another theorem of this chapter. Let's move towards the light board. Today we are going to prove the third theorem of this chapter, the internal bisector of an angle. अब ये थ्योरम हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम में से एक थ्योरम है, क्योंकि इसको फर्दर हमने आगे जो एक्सरसाइज करनी है वो इसकी रिजल्ट को हम आगे बहुत ज़्यादा करेंगे यूज़. तो गिवन क्या है स्टूडेंट? गिवन ये है कि हमारे पास एक इंटरनल एंगल लेना है और उस एंगल का लेना है बाइसेक्टर, और हम बात कर रहे हैं एक ट्रायंगल के बारे में. इसका मतलब है कि हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल ले लेंगे, और ऑब्वियसली ट्रायंगल एक क्लोज फिगर है, तो हम क्लोज फिगर में हम जब बात कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर की, तो हमने अभी तक बात ही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की या एक्सटर्नल की हम बात नहीं कर रहे. तो यहाँ पे गिवन है कि हम इंटरनल कोई सा भी एक एंगल ले लेंगे. कोई मतलब अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ ट्रायंगल, तो हम यहाँ पे पी क्यू आर कोई भी ले सकते हैं. मैं ये वाला ले सकती हूँ एंगल, मैं ये वाला ले सकती हूँ. मैं अगर ये लूँगी तो मैंने इसको इंटरनल बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस एंगल को क्या करेगी, इंटरनली करेगी बाइसेक्ट. ऑब्वियसली जब इसको वो बाइसेक्ट करते हुए निकलेगी तो ऑपोजिट साइड जो वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड होगी उसको भी करेगी कट. ऑब्वियसली जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ किया ABC. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये जो एंगल है हमारे पास ये ड्रॉ किया है इसका एंगल बाइसेक्टर. ये एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया. ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप. मतलब मैंने ये वाला वर्टेक्स चूज़ किया और इस वर्टेक्स को चूज़ करने के बाद इस तरीके से मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया. अब ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद, और ये हमें पता है ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का मतलब ही ये है क्योंकि वो एंगल का बाइसेक्टर है तो वो एंगल को दो पार्ट्स में कर रहा है बाइसेक्ट. अगर कोई हो लाइन का बाइसेक्टर, इसका मतलब है कि वो लाइन को टू पार्ट्स में इक्वली कर रहा है डिवाइड, या किसी प्लेन का बाइसेक्टर हो तो वो प्लेन को कर रहा है, या शेप का बाइसेक्टर हो तो वो किसी शेप को टू इक्वल पार्ट्स में कर रहा है डिवाइड. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और छोटे छोटे डिफरेंस पता होने चाहिए कि हमने यहाँ पे बात की है एंगल बाइसेक्टर की. इट मीन्स ये जो हमारे पास लाइन आई है, ये लाइन किसको शो कर रही है, ये हमने बेसिकली ली है रे, ये शो कर रही है हमारे एंगल बाइसेक्टर को किसके वर्टेक्स पे, एट वर्टेक्स ए. ये हमने खुद चूज़ किया है, हम कोई और भी चूज़ कर सकते थे. ओके डन. उसके बाद आगे फर्दर स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके फिर मैं आपको फिगर भी समझाती हूँ हमने किस तरीके से की है यहाँ पे ड्रॉ, और कंस्ट्रक्शन हमने कैसे की है. ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड्स ऑपोजिट टू इट. जो उसकी ऑपोजिट साइड होंगे उसको डिवाइड करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये इसने डिवाइड कर दिया इसकी ऑपोजिट साइड को इन द रेशो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल्स. अब स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शन और रेशोज़ के बारे में, तो जब हम रेशोज़ और प्रोपोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कौन कौन सी रेशोज़ प्रोपोर्शनल हैं. तो अभी तक हमने जितनी बात की हमने सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली देखा था कि सिमिलर ट्रायंगल में हम किस तरीके से साइड्स को और कौन सी बेसिकली साइड्स को कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो होती है रेशोज़ को कह रहे होते हैं वो है प्रोपोर्शनल. उसके बाद जब हमने फर्स्ट थ्योरम किया उस फर्स्ट थ्योरम में हमने देखा अगर एक लाइन पैरेलल है तो वो पैरेलल लाइन जो दो साइड्स हैं ट्रायंगल की जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, तो वो दो पार्ट्स जो हैं वो दो पार्ट्स के हैं, उनकी रेशो और उनकी रेशो क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है. अब हम बेसिकली थर्ड प्रोपोर्शन की बात करने जा रहे हैं. एक और हम आज सीखेंगे कि कौन कौन सी साइड्स हैं जो होती हैं हमारे पास प्रोपोर्शनल. तो हम यहाँ पे जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो समझिएगा. ये आया एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर ने इसको कर दिया टू पार्ट्स में डिवाइड. क्योंकि ये लाइन बाइसेक्टर नहीं है इसलिए हमें नहीं पता कि ये लाइन को टू में कर रहा है या नहीं, बट एंगल को टू पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर रहा है. ओके, ये दो आ गई हमारे पास साइड्स जो कि डिवाइड हुई हैं इस एंगल बाइसेक्टर की वजह से. हमने ये प्रूव करना है कि ये जो है साइड्स आई हैं इनकी अगर ली जाए रेशो वो होंगी किसके प्रोपोर्शनल होंगी, जो हमारा एंगल है उनकी आर्म्स की. अब ये किस वर्ड से पता चल रहा है मैं आपको वो अब बताने लगी हूँ. इन द रेशो ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल. ये बात है बेसिकली जो कि थोड़ी सी उन्होंने घुमा के लिखी हुई है तो इसलिए समझने में थोड़ी सी हो रही है प्रॉब्लम. रेशो of the lengths of
द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। इसका मतलब है ये रेशो जो है हमारे पास होगी प्रोपोर्शनल होगी, इसकी हम प्रोपोर्शन देखेंगे किसके साथ, एंगल जिन दो साइड से मिलके बन रहा है वो। जिस तरह कि हमें पता है कि जब भी हम एंगल की बात करते हैं, एंगल हमेशा बनता है टू रेज से। दो कोई सी भी हमारे पास रे होती हैं, लाइक दिस एंड दैट, दिस वन एंड दिस वन, ये आ गई हमारे पास दो रे। एक होती है हमारे पास इनिशियल रे, एक होती है हमारे पास टर्मिनल रे। इनिशियल वो होती है जो फिक्स होती है, टर्मिनल वो होती है जो कर रही होती है रोटेट। अब बात उन्होंने ये की है कि जिस वर्टेक्स पे हम एंगल ले रहे हैं उसकी ऑब्वियसली दो साइड्स होंगी जो मिलके एंगल बना रही होंगी। तो अब ए को समझिएगा स्टूडेंट, ए कौन सी दो साइड से मिलके एंगल बना रहा है, वो साइड है ए बी एंड ए सी। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी है कि ये इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो जो है आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। इस चीज़ को हमने करना है इस थ्योरम में प्रूव। तो बस स्टेटमेंट ही थोड़ी सी आपको समझने की ज़रूरत थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी रेशो और इनकी रेशो की बात हो रही है। इस स्टेटमेंट से हमें पता चला कि जिस हम वर्टेक्स पे एंगल ले रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं साइड्स के अकॉर्डिंगली। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस थ्योरम को भी हम कर लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद आपने इस वर्टेक्स को नहीं लेना, इसको अंडरस्टैंड करने आपने वर्टेक्स कर देना है चेंज, और सेम काम उस पर करके देखना है कि आपसे हो पाता है या नहीं। ओके, यहाँ तक हमने बात की कि हमने प्रूफ क्या करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं और चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ की है। सबसे पहले तो मैंने ये जो एक साइड है जिस पे एंगल बन रहा था उसको कर दिया है रिप्रोड्यूस। अब मेरी मर्जी है, मैं ये वाली साइड करती, मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया है, मैं ये वाली साइड करती या ये वाली साइड करती। अगर मैं ये वाली साइड चूज़ करती तो ये इस साइड पे प्रोड्यूस होता, लाइक दिस। मतलब यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, वरना मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं ये वाली साइड चूज़ कर रही हूँ तो ये इस साइड पे हो जाता प्रोड्यूस। मैं कर देती बेसिकली बी ए को प्रोड्यूस और इस तरीके से प्रोड्यूस। लेकिन अब मसला सिर्फ इतना सा है कि मैंने जिसको भी करना है प्रोड्यूस उसके ऊपर एक ड्रॉ इस तरीके से पैरेलल करना है जो पैरेलल होगा ए डी। इसको तो मैंने प्रोड्यूस कर दिया, ओके। अब इसको प्रोड्यूस करने के बाद मैंने ये जिसको कर रही है कट कर रही है एक साइड पे प्रोड्यूस किया, मतलब दो वर्टेक्स है ना, इसके ऑपोजिट स्टूडेंट दो वर्टेक्स हैं। एक वर्टेक्स और इसको यूज़ करते हैं मैंने एक को किया प्रोड्यूस, और दूसरे वर्टेक्स पे मुझे क्या करना है, दूसरे वर्टेक्स पे मुझे ये काम करना है कि मुझे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस एंगल बाइसेक्टर के अकॉर्डिंगली। ओके, इसका मतलब है अगर यहाँ मतलब आप इसको प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो आप वो जो ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन जो इसके पैरेलल होगी वो इस साइड पे ड्रॉ होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको आपने क्लियर करना है अपने माइंड में जब आपने चेंजिंग करनी है अपनी फिगर में कोई भी। बट आपने इनिशियली इसको ही समझना है, इसी को ही प्रिपेयर करना है। अब देखें ये हमने ड्रॉ कर दी, इसको किया प्रोड्यूस और ये हमने ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल, और ये करने के बाद हमने कुछ एंगल्स को यहाँ पे कर दिया है मेंशन। अब जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको हम किस तरीके से प्रूव करेंगे उसको समझते हैं। पैरेलल लाइन का मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर यूज़ होगा, और पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंगली हमने जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े हुए हैं वो भी यूज़ होंगे, और जो हमने एडजेसेंट हैं वर्टिकल हैं पढ़े तो हमने बहुत से हुए हैं, लेकिन मोर जनरली जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो एक है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग और है ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल्स और हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थे, जल्दी से उनको देखते हैं। अगर ये दोनों हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं और इस पे ड्रॉ कर देंगे एक ट्रांसवर्सल, तो एक एक्सटर्नल और एक को छोड़ के एक इंटरनल एंगल जो होता है हमारे पास, ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और हमारे दो इंटरनल एंगल्स ही किस तरीके से हम लें, एक एंगल ये है तो एक एंगल हमारे पास ये हो, तो ये दोनों ही इंटरनल हो, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इन दो एंगल्स को हम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं यूज़। तो एक चीज़ ये होगी जिसको अपने माइंड में रखना है, इसी को हम करेंगे अप्लाई। सबसे पहले अब मैं राइट कर देती हूँ यहाँ पे कि मेरे पास गिवन में क्या क्या चीज़ें हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। अब हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC द इंटरनल एंगल इन
द इंटरनल एंगल, अब हम इंटरनल एंगल लेना, हमने ए वर्टेक्स पे लिया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स BC एट पॉइंट D। अब ये है हमारे पास AD एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, जो कि BC को कट कर रहा है या BC पे मीट कर रहा है किस पॉइंट पे, पॉइंट D पे। ये हमारे पास है स्टूडेंट गिवन। अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव वही रेशो करनी है जो कि मैंने आपको अभी बताई है। टू प्रूव मेजर BD रेशो मेजर DC इज प्रोपोर्शनल टू, अब ये इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, मेजर AB, और ये दोनों क्या हैं, उस एंगल की आर्म्स हैं या उनकी हम कहें साइड्स हैं। ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का होता है और इसको हम इक्वल्स टू में भी राइट कर सकते हैं, जिस तरह के हम रेशो को राइट कर सकते हैं डिवीजन में, और इसको मतलब फ्रैक्शन में भी हम इसको लिखते हैं। ओके, सो AB एंड मेजर AC, ये हमने स्टूडेंट करना है यहाँ पर प्रूफ। उसके बाद हम मेंशन कर दें कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है। ओके, ड्रॉ BE parallel to DA to meet CA produced at E। क्या मतलब इस चीज़ का, इसका मतलब ये है स्टूडेंट, हमने क्या किया है, BE पैरेलल लाइन ड्रॉ की है AD के अकॉर्डिंगली। कहाँ पे की है, जो कि हमने जो प्रोड्यूस किया था CA को, CA लाइन सेगमेंट को जो हमने प्रोड्यूस किया था उस पे इसने इंटरसेक्ट किया है, मीट की है या कंसाइड की है किस पॉइंट पे, पॉइंट E पे। ओके, ये हमारे पास क्या थी, कंस्ट्रक्शन जो कि हमने की थी। अब हम मेंशन करने लगे हैं प्रूफ। प्रूफ में हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ पे आ जाएंगे रीजंस। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने जो यहाँ पे ली हैं पैरेलल लाइंस, उन्हीं के बारे में बात करेंगे, जो कि जिस तरह की हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू देखा है कि हमारे पास कौन कौन से पैरेलल लाइंस हैं। ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं और इनके अकॉर्डिंगली मैं एंगल्स के बारे में बात करने लगी हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एंगल्स को लेकर चलेंगे। जैसे कि हमें पता है AD पैरेलल टू EB, ये दोनों पैरेलल हैं और इन दोनों को इंटरसेक्ट कौन सी लाइन कर रही है, पहले जिस लाइन के बारे में हम बात करने लगे हैं वो हम लाइन ले रहे हैं EC। AD पैरेलल टू EC एंड CE intersects them, और जो हमारे पास CE क्या है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमें किस तरह पता है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू। कंस्ट्रक्शन, तो अगर ये देखें स्टूडेंट, हम इसको सेपरेटली ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं। ये मेरे पास AD और EB है और मैं बात कर रही हूँ CE की, तो ये CE पॉइंट आ गया ऐसे, मतलब मैंने इनको प्रोड्यूस कर दिया है दोनों पैरेलल लाइंस को। तो अगर मेरे पास देखें स्टूडेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, ये इससे कह देती हूँ ये C है, इससे कह देती हूँ ये A है। तो अब जिन एंगल्स के बारे में बात करने लगे उनको समझिएगा। अब हम कहने लगे हैं कि ये जो दो एंगल्स हैं हमारे पास, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये हमारे पास हैं इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं, ये हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल एंगल जो होता है पैरेलल लाइंस में वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट, और उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि इस चीज़ को यूज़ करते हम कह देंगे एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू
एंगल 2, रीज़न में लिखेंगे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। एक चीज़ हमने ये मेंशन कर दी, अगर मैं इसको कर दूँ 1, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद देखिए हम अब बात करेंगे, अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे AD पैरेलल टू EB एंड AB इंटरसेक्ट्स देम। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, अब मैं बात करने लगी हूँ इन्हीं पैरेलल लाइंस के बारे में, लेकिन ट्रांसवर्सल जो ले रही हूँ मैं ये ले रही हूँ, इसका मतलब है ये इस तरीके से है। और अब मैं बात करने लगी हूँ AB की इस तरह। तो अगर ये पॉइंट मेरे पास आ गया B, ये पॉइंट आ गया A, जिन एंगल्स को मैं कहने लगी हूँ कि वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, वो एक एंगल ये है और वो एक एंगल ये है, 3 और 4। अब यहाँ पे 3 और 4 कौन से एंगल्स हैं, देखें दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर हैं, तो वो इंटरनल एंगल्स ही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो 2 इंटरनल एंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो कौन से हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसी को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, यहाँ पे अगर देयरफॉर एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, इसे मैं कह दूंगी 2, और रीज़न में क्या लिखूंगी, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल। अब हम यहाँ पे सिर्फ लिख दें ऑल्टरनेट एंगल्स, या पूरी स्टेटमेंट लिखें कि अगर हमारे पास पैरेलल लाइन है उसमें जो हमारे पास 2 इंटरनल एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, और वो कौन से एंगल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो भी ठीक है। तो आई होप कि ये शॉर्ट स्टेटमेंट आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, जिसको आपको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखें 2 मैंने इक्वेशन लिख ली हैं, उसके बाद मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ, बट अब जो मैं एंगल्स के बारे में बात करने लगी वो हमें ऑलरेडी गिवन है। बट एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि AD इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एट वर्टेक्स A, तो उसका मतलब है कि 2 इक्वल एंगल्स में उसने इसको कर दिया है स्प्लिट। तो अगर 2 एंगल्स में स्प्लिट कर दिया है तो एंगल 1 जो है कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी गिवन। ओके, अब इसके बाद स्टूडेंट मैं एक और चीज़ लिख सकती हूँ, वो क्या लिख सकती हूँ कि 1 और 2 को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी इसी तरीके से कि हमारे पास ये जो दोनों एंगल्स हैं 2 और 4 वो आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की बात करेंगे तब भी ठीक है, अगर हम इसको मैयर के साथ दिखेंगे तो हम राइट करेंगे इक्वालिटी का साइन, तो इस चीज़ का रखना है ख्याल। ओके, देन आई एम गोइंग टू राइट ओवर हेयर। सो ये आप बाकी सब के लिए भी जहन में रखें, अगर आपने इसको मैयर में लिखना है तो 1 इक्वल्स टू मैयर एंगल 3, ये इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे भी ये जो हमने इक्वेशंस बनाई हैं इनको भी राइट कर देते हैं मैयर्स के साथ, क्योंकि समहाउ में इक्वालिटी वाली कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करना है, क्योंकि हमने प्रूव करना है इक्वल टू के साथ। तो मैं इसको इस तरीके से कर देती हूँ सबको मेंशन, मैयर एंगल 3 इक्वल्स टू मैयर एंगल 4। ऑल डन क्या? अब देख सकते हैं कि हमने इन सबको इक्वालिटी में भी लिख लिया है। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे इन्हीं को इक्वालिटी को यूज़ करते हुए और एंड दिस इज अगेन, और मतलब यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे। सिर्फ रीज़न क्या है स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वालिटी यूज़ करनी है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह भी मेंशन कर दिया कि हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो हम इसी को फ़िलहाल अभी करने जा रहे हैं यूज़। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी मैयर एंगल 2 इज़ इक्वल्स टू मैयर एंगल 4। अब रीज़न क्या लिखूँगी, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। इसी तरीके से स्टूडेंट अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि दोनों एंगल्स क्या हैं हमारे पास, इस तरीके से वो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो इट मीन्स कि इनके जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। उसी को मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ मेंशन, और रीज़न यही लिखेंगे क्योंकि एंगल्स हैं हमारे पास कॉन्ग्रुएंट, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो भी आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट ही होती हैं।
एंड अब इनके बन कौन से रही हैं, 4 की बन रही है ए ई और 2 की बन रही है ए बी, मैयर ए बी इक्वल्स टू मैयर ए ई। रीज़न क्या लिखेंगे स्टूडेंट, रीज़न जैसे कि मैंने आपको बताया वही मेंशन कर देंगे कि हमारे पास अगर ये एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट तो उनकी साइड्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट ही होंगी। ओके, यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे, इन अ ट्रायंगल द साइड्स opposite to congruent angle, the side opposite to the congruent angles are also congruent। ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कि जो ए बी है वो किस तरीके से आ गया ए ई के इक्वल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज़ है जो जिसको हमने यहाँ पे शो किया है या प्रूव किया है कि ये दोनों साइड आपस में हैं कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि जब मैंने जो फाइनली अपने जो ये प्रूफ करनी है इसमें ये मुझे होगा बहुत हेल्पफुल। अब स्टूडेंट देखिए मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं ट्रायंगल लेने लगी हूँ, ये वाला, ये बड़े वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को लेते हुए जो हमारे पास थ्योरम था उस थ्योरम को करेंगे अप्लाई। फर्स्ट थ्योरम क्या था, अगर एक लाइन पैरेलल है ट्रायंगल के किसी एक साइड के, जो बाकी दोनों साइड्स होंगी उनकी जो हमारे पास जो साइड्स हैं जिनको वो डिवाइड करती होगी वो क्या होंगी, आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। उसी थ्योरम के स्टेटमेंट को करेंगे यूज़ और यहाँ पे राइट करेंगे इसकी रेशो को जो कि है प्रोपोर्शनल साइड्स के। ओके, अब हम राइट कर देंगे यहाँ पे। नाउ हमारे पास क्या चीज़ हम लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट, ए डी पैरेलल टू ई बी, तो हम अपनी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे थ्योरम की और यहाँ पे राइट कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, मैयर बी डी अपॉन मैयर डी सी इक्वल्स टू मैयर ई ए अपॉन मैयर ए सी। ओके, ये हमने स्टूडेंट यहाँ पे कर दिया है मेंशन, लेकिन ये याद रहे कि हमने यहाँ पे ए ई किसके लिया था, इक्वल ए बी के। तो मैं अगर इसको ई ए लिख दूँ या ए बी लिख दूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं इसको लिख दूँ बी डी अपॉन डी सी, हम ये थोड़ा सा राइट क्यों कर लेते हैं कि हमने जो प्रूफ करना होता है उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं मेंशन। तो मैं इसको कर दूँ ए ई और यहाँ पे एज इट इज़ ए सी ही ठीक है। अब मैं इसका रीज़न लिखूँगी यहाँ पे। मैं बेसिकली अब स्टेटमेंट लिखने जा रही हूँ उस थ्योरम की। आ लाइन पैरेलल टू द one side of a triangle divides the other two sides proportionally। ये स्टेटमेंट है और उसको मैंने यहाँ पे कर दिया है यूज़। अब देखेंगे स्टूडेंट, हमें यहाँ से इसी चीज़ को यहाँ पे करेंगे यूज़। हमें पता है मैयर ए बी इक्वल्स टू मैयर ए सी है, इसको हम कर चुके हैं प्रूव्ड। मैं इसी को करने जा रही हूँ इसमें पुट। जैसे ही मैं इसमें पुट कर दूँगी तो क्या हो जाएगा, मैयर बी डी अपॉन मैयर डी सी इक्वल्स टू मैयर ए बी अपॉन मैयर ए सी, दिस इज़ ए सी बेसिकली। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, जैसे मैं अगर रेशो को फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ तो मैं फ्रैक्शन को वापस रेशो में भी लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगी बिल्कुल यही जो चीज़ मैं प्रूव करना चाह रही थी। मैयर बी डी रेशो मैयर डी सी इक्वल्स टू मैयर ए बी रेशो मैयर ए सी, एंड दैट्स इट।
यही हम करना चाह रहे थे इस थ्योरम में प्रूव। हमने क्या प्रूव कर दिया है स्टूडेंट, इस चीज़ को हमने यूज़ करना है तो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल और एक एंगल बाइसेक्टर है। अब थोड़ी देर इस कंस्ट्रक्शन को भूल जाएं, सिर्फ इस ट्रायंगल पे फोकस करें क्योंकि इस रिजल्ट को हमने आगे फर्दर करना है यूज़। ये ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर है, तो इससे हमारे पास ये 2 साइड्स आई हैं, ये जिसको उसने एंगल बाइसेक्टर ने किया है डिवाइड। ये 2 साइड्स की जो रेशो है, जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है उन दोनों साइड्स के क्या होगा, रेशो के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसी चीज़ को हम आगे फर्दर भी करेंगे यूज़। आई होप कि जो हमने ये वाला थ्योरम किया, थर्ड थ्योरम किया है इस चैप्टर का, वो आपको क्लियर हो चुका है और एक नया रिजल्ट आपके माइंड में आ चुका है जो कि हम ट्रायंगल की साइड्स के अकॉर्डिंगली करने जा रहे हैं आगे भी यूज़। जो रिजल्ट्स हम पहले कर चुके हैं उनके साथ साथ आज हमने एक और नया रिजल्ट देखा है जिसको हम आने वाली एक्सरसाइज में करेंगे अप्लाई भी, और ये भी बहुत यूज़फुल होगा जब हमें एंगल बाइसेक्टर की इंफॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चन में। तो हम देखेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि हम कौन सा रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे रेशोज एंड प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।